बेसाख्ता पुकार उठी, अंजुमन तमाम फन आप पर है, हसरते मेहदी हसन तमाम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दास्तान मेहदी हसन मोहम्मद फैसल नदीम की ज़बानी मेरे YouTube चैनल मोहम्मद फैसल नदीम ऑफिशियल पे। और ये बात भी आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपको शहनशाह गजल मेहदी हसन साहब की जिंदगी के वो यादगार वाकयात सुनाते हैं जो मुझे पूरा यकीन है कि इससे पहले ना आपने कभी सुना होगा ना पढ़ा होगा। जैसा कि अभी आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, मेहदी हसन साहब ने जगजीत सिंह को शागिर्दी में लेने से इनकार कर दिया, यानी उनको शागिर्द नहीं बनाया। और वो ख्वाहिश रखते थे शागिर्दी में आने के मेहदी हसन साहब थे। जगजीत सिंह बिलाशुबा बरसगीर के एक नामवर गजल सिंगर हैं और मेहदी हसन साहब के बहुत परस्तार हैं और खुद को वो रूहानी शागिर्द भी कहते हैं। और जब उन्होंने स्टूडेंट लाइफ में थे तो वो मेहदी हसन साहब की गजल गुलों में रंग भरे बादलों बाहर चले सुनकर स्टेज पे गाया करते थे, रियाज किया करते थे, रंजिशी से इस तरह की। और इस प्रोग्राम में हम आपको जगजीत सिंह की एक परफॉर्मेंस दिखाएंगे और बड़ी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस है। इस व्लॉग को पूरा देखिएगा क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक बड़ी यूनिक और रेयर फुटेज और एक मेहदी हसन साहब के फिल्मी गीत। जी हाँ, मेहदी हसन साहब का फिल्मी गीत जगजीत सिंह साहब कीनिया के एक प्राइवेट शो में गा रहे हैं। शुरू के दौर में ये मेहदी हसन साहब को काफ़ी गाया करते थे और रूहानी शायर। अब बात यह है कि जनाब, जब जगजीत सिंह साहब मेहदी हसन साहब के इतने परस्तार हैं, मेहदी हसन साहब भी इनको बहुत पसंद करते हैं और वो शागिर्द नहीं बना रहे, ये है वो बड़ी अहम बात। मेहदी हसन साहब की शख्सियत वो थी कि कोई भी शख्स आए और गाना गाता और कहे मैं हाँ साहब आपका शागिर्द बनना चाहता हूँ, और मैंने ये मुशाहिदा भी किया अपनी आँख से, उसको शागिर्द बना लेते थे। मैंने इस तरह मुशाहिदा किया, जो लोग मुझे नहीं जानते या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए ये है कि मैं मेहदी हसन साहब का पड़ोसी था, उनके छोटे साहबजादे कामरान मेहदी हसन का क्लास फेलो था। उनके साथ मेहदी हसन साहब को करीब से देखने का मुझे मौका मिला। मैंने मेहदी हसन साहब पे किताब भी लिखी जो कि बहुत मकबूल हुई और अब मैं इस व्लॉग का सिलसिला मैंने शुरू किया दास्तान मेहदी हसन। तो दिलीप कुमार साहब ने जब पाकिस्तान से मेहदी हसन साहब को हिंदुस्तान बुलवाया था, उस वक्त भी मुलाकात हुई। जगजीत सिंह साहब का पहला इंट्रोडक्शन था, बल्कि आप तस्वीर भी देखेंगे कि मेहदी हसन साहब के साथ कैसे दीवाना हुआ और वो गले लगे हुए हैं। आप खुद देखें कि एक जूनियर आर्टिस्ट सीनियर से किस तरह मिल रहा है, अकीदतमंदी नजर आ रही है। और आखिर दौर में जगजीत सिंह साहब ने मेहदी हसन साहब की रिकॉर्डिंग भी की थी। अनफॉर्चुनेटली वो रिलीज नहीं हो सकी। मैं बार बार दिलीप कुमार साहब का नाम इसलिए आ रहा है कि दिलीप साहब ने मेहदी हसन साहब के साथ बड़ा उनका कनेक्शन था। तो जगजीत साहब ने रिकॉर्डिंग की। अनफॉर्चुनेटली जगजीत साहब पहले इंतकाल कर गए मेहदी हसन साहब से पहले। यूं वो आखिरी रिकॉर्डिंग, बल्कि उस रिकॉर्डिंग की भी मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ जगजीत सिंह के साथ, देखें ये मेहदी हसन साहब मौजूद हैं। तो वो रिकॉर्डिंग जो थी वो अब जाहिर है रिलीज नहीं हो सकती, चित्रा सिंह शायद उसको रिलीज कर दें। तो बहरहाल मेहदी हसन साहब से जब मिलने जगजीत सिंह साहब पाकिस्तान आए तो आप यकीन करें कि जगजीत सिंह साहब मेहदी हसन साहब को देवता, गायकी का देवता, भगवान समझते थे। और इस बात का भी मैंने जिक्र किया कि मैं मेहदी हसन साहब का पड़ोसी था और पीटीवी से प्रोग्राम बज़ में मेहदी हसन भी मैं करता हूँ। जगजीत सिंह साहब जब कराची मेहदी हसन साहब की इयादत करने आए चित्रा सिंह के साथ, तो हमने खुद ये मुशाहिदा किया और भी बहुत से दोस्त थे कि जगजीत सिंह साहब ने मेहदी हसन साहब को सजदा किया बेकायदा। और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये जगजीत सिंह साहब सजदा कर रहे हैं। हमारे इस्लाम में तो ये सब चीज़ें जायज़ नहीं है, मेहदी हसन साहब भी इस चीज़ को नहीं पसंद करते थे। अब बीमारी की हालत में थे, उन्होंने मना भी किया, लेकिन उन्होंने इतनी अकीदत की। लेकिन अब बात ये होती है कि जो जगजीत सिंह साहब हैं वो इतनी मोहब्बत करते हैं, आपके शागिर्द बनना चाहते थे और मेहदी हसन साहब के गाने भी गाते हैं। प्रोग्राम के आखिर में हम आपको एक फिल्मी गीत सुनाएंगे जो आपने कभी नहीं सुना होगा। प्रोग्राम से जुड़े रहिएगा, आखिर में आपको दिखाने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं एक बहुत ही जबरदस्त फिल्मी गीत जो फिल्म चाहत का है। रॉबिन घोष की कंपोजिशन में जगजीत सिंह साहब गा रहे हैं। तो इन्होंने शागिर्दी से क्यों इनकार कर दिया मेहदी हसन साहब ने? जी हाँ, जब जगजीत सिंह साहब, कल्याण जी, आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, दिलीप कुमार साहब भी थे और बहुत सारे एक्टर्स थे, सबके सामने एक्टर थे। दिलीप साहब के सामने जगजीत सिंह साहब आए, परफॉर्म भी किया उन्होंने। और जब वो शागिर्दी के लिए आए तो उस वक्त मेहदी हसन साहब ने इनकार किया था।
और इनकार की वजह अब मैं आपको बता रहा हूँ। इनकार की वजह ये थी कि मेहदी हसन साहब के एक रिश्तेदार हैं, मामू या भांजे का एक रिश्ता है, उस्ताद जमाल खान साहब, हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक है, बहुत बड़े उस्ताद हैं वो। तो जगजीत सिंह साहब उस्ताद जमाल साहब के शागिर्द थे। अब दलीप के साहब के प्रोग्राम में जगजीत सिंह कहना चाह रहे हैं कि जी मुझे आप शागिर्द बना लें, तो मेहदी हसन साहब ने कहा कि आप जमाल साहब के शागिर्द हैं और जमाल साहब हमारे ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। ये है असल बात। जो उस्ताद जमाल खान है वो मेहदी हसन साहब के रिश्तेदार थे। तो मेहदी हसन साहब ने कहा जगजीत तुम हमारी ही फैमिली में आ गए हो, हमारे ही घराने के शागिर्द हो, तो अब तुम ऑटोमेटिकली मेरे शागिर्द हो गए हो। तो इस तरह मेहदी हसन साहब ने इनको शागिर्द बनाने से इनकार किया था, जिसकी रीज़न ये था कि आप उस्ताद जमाल साहब के शागिर्द हैं और जमाल साहब हमारे रिश्तेदार हैं, तो आप हमारे ही घराने में आ गए। तो उसके बाद हमेशा जगजीत सिंह ने अपना रूहानी उस्ताद तस्वुर किया और जो भी गज़ल गाता है वो मेहदी हसन साहब को ही रूहानी उस्ताद समझता है। अब आपको हम वो यूनिक रिकॉर्डिंग सुनाने जा रहे हैं जो कि जगजीत सिंह साहब ने कीनिया में 77 में परफॉर्म किया था। बहुत ही प्राइवेट गज़ल है जो आपने जगजीत सिंह साहब से सुनेंगे। इससे पहले बहुत से फनकारों ने गाया है, तो आइए आप सुनिए ये यूनिक रिकॉर्डिंग। प्यार भरे दो शर्मीले जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, कैसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले दिल ये कहे गीत मैं तेरे गाऊं, तू ही सुने और मैं गाता जाऊं। तू जो रहे साथ मेरे दुनिया को ठुकराऊं, तेरा दिल बहलाऊं। प्यार भरे दो शर्मीले